नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जाने के दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों का ड्रिल। जी हाँ, भारत के साथ आए 3 देश, चीन के खड़े हुए कान। जी हाँ, क्वाड के साथ फ्रांस आया है। बड़ी अपडेट इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सटे सीमा लद्दाख में भारतीय सेना करने जा रही युद्धाभ्यास। ITBP जवान भी होने जा रहे हैं शामिल। चीन के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐलान, अब तो वो 2036 तक बने रहेंगे। अब राष्ट्रपति कानून पर किया दस्तखत, तो वहीं अंटार्कटिका की बर्फ में महाविनाश हथियार जमा कर रहे पुतिन। जी हाँ, दुनिया को दहलाने की क्या है तैयारी। चौथी बड़ी अपडेट निकल के रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ कल होगी एस जयशंकर की बैठक। S-400 मिसाइल को लेकर हो सकती है चर्चा, वो भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान को अब भारी पड़ रहा है भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते पर रोक। जी हाँ, पाबंदी अब भारी पड़ रही है। 100 रुपये किलो चीनी बिक रही है। कंगाल हो चुका पाकिस्तान। इस बीच तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में वोटिंग जारी है, वो भी आपको बताएंगे। PM मोदी की आंधी बंगाल में जल चल रही है। ममता बनर्जी की खिसक गई है ज़मीन, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। मुख्तार अंसारी को रूपनगर जेल से लेकर रवाना हुई यूपी पुलिस। यूपी में एंट्री कर चुकी है। जी आपको बता दें, हरियाणा में दाखिल, यूपी में भी आने वाली। बस अब रात भर सोया नहीं मुख्तार अंसारी। तो दोस्तों के करके जाने के लिए उससे पहले छोटा सा मित्र, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की ड्रिल। भारत के साथ आए देश चीन के होश उड़ गए हैं, कान खड़े हो गए। जी हाँ, मालाबार के बाद पहली बार क्वाड देश फ्रांस के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। भारतीय नौसेना 5 में से 7 मार्च तक पूर्वी हिंद महासागर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ फ्रांसीसी नौसेना अभ्यास में भाग ले रही है। इस युद्धाभ्यास को 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी नौसेना अधिकारी के नाम पर ला पेरेंस नाम दिया गया है। फिलहाल हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन की आक्रामकता के बीच इस युद्ध को अहम माना जा रहा है। चीन की इस घटनाक्रम पर कड़ी नज़र भी है। भारतीय नौसेना के जहाज INS सतुपुड़ा एक इंटेलिजेंस हेलीकॉप्टर के साथ, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर के साथ और P-81 लॉन्च रेज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ इस तरीके से युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। आपको बता दें, क्वाड जो कि चीन के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, अब उसमें फ्रांस भी शामिल हो रहा है। अब फ्रांस के आने से जाहिर सी बात है चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी और यही कारण है कि चीन बौखलाया हुआ है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। चीन की दूसरी बार मुसीबतें दूसरी तरफ बढ़ने जा रही है। भारत से सटे सीमा पर युद्धाभ्यास तेज, लद्दाख सटे सीमा पर युद्धाभ्यास तेज, ITBP के जवान भी शामिल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बेहतर तालमेल बिछाने के उद्देश्य से भारतीय सेना लद्दाख में युद्धाभ्यास करने जा रही है। यहाँ पर गर्मी के हिसाब से पहले ही सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू हो गई है। लद्दाख में आयोजित होने वाला ये अभ्यास भारतीय सेना प्लान पर काम कर रही है, जिसे पैरामिलिट्री फोर्सेज और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी हिस्सा लेंगी। दरअसल सरकार ने आज तक को इस बात की पुष्टि भी कर दी है। भरोसा है कि इस अभ्यास से सुरक्षा बलों को चीनी सीमा वाले इलाकों में बेहतर तालमेल बिठाने में आसानी होगी। प्योंगयांग लेक एरिया में अभी भी दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है। इस बीच चीन से लगने वाले लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। इसमें भारतीय सेना, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और भारतीय वायुसेना भी शामिल है। तो दोस्तों, सीमा पर ITBP जवानों की एक तरीके से ये तैयारी चीन को होश उड़ाने वाली है। चलते हैं अपडेट रूस से निकल के। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की सत्ता में 2036 तक बने रहने के कानून पर किया दस्तखत। जी हाँ, अब बड़ी खबर, रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को उस विधेयक पर दस्तखत कर दिया है जिनमें 2036 तक देश की सत्ता में बने रहेंगे। कानून पर हस्ताक्षर किए गए उन्हें 2036 तक राष्ट्रपति पद की दौड़ में बने रहने की योग्यता प्रदान करता है। इस कदम के जरिए पिछले साल संवैधानिक बदलाव के लिए हुए मतदान में प्राप्त समर्थन को औपचारिक रूप से दिया गया था। पिछले साल 1 जुलाई को हुए संवैधानिक मतदान में एक ऐसा प्रावधान भी शामिल था जो पुतिन की ओर 2 बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की अनुमति प्रदान करता है। पुतिन द्वारा हस्ताक्षर किए गए संबंधित कानून की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा भी की गई है। 2 दशक से भी अधिक समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाले 68 वर्षीय पुतिन ने कहा है कि वो 2024 में अपना वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस बारे में विचार करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उस पर साइन हो गई है।
इस बीच हम चलते हैं अगले अपडेट आपको बता दें, रूस बना रहा है महाविनाश, हथियार जमा कर रहा है अंटार्कटिका में। सेटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा हो गया है। अमेरिका से जारी तनाव के बीच रूस ने अंटार्कटिका में अपने सैन्य क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले रूसी नौसेना को 3 बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी अंटार्कटिक पहुंची थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसका वीडियो जारी कर दुनिया को जानकारी दी थी। अब CNA की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, रूस ने अंटार्कटिका ने अपने मिलिट्री बिल्डअप को खासा बढ़ा लिया है। इतना ही नहीं, रूस इस इलाके में नए हथियार का टेस्ट भी करा रहा है। रूस अंटार्कटिक के उत्तरी तट को सुरक्षित करने के साथ साथ एशिया से यूरोप के लिए एक प्रमुख शिपिंग मार्ग खोलने के लिए भी काम कर रहा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट, पाकिस्तान को भारत से महंगा पड़ रहा पंगा, 100 रुपये किलो बिक रही चीनी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान ने 50,000 टन चीनी खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है, लेकिन ये आयात भारत के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को प्रतिबंधित देशों की लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तान के इस फैसले को घरेलू चीनी कारोबारियों ने पड़ोसी देश के लिए बैड लक बताया है। पाकिस्तान ने तीसरी बार ऐसे टेंडर जारी कर दिए हैं। इससे पहले 2 टेंडर जारी किए गए, लेकिन उन्हें ज़्यादा बोली मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान में चीनी के उत्पादों में कमी आई है, जिनके कारण वहाँ चीनी की कीमतें घरेलू रिटेल बाज़ार में 100 रुपये किलो तक पहुँच गई है। पाकिस्तान पर भारत आयात बैन करना महंगा पड़ रहा है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति द्वारा भारत से इन दोनों वस्तुओं के आयात की अनुमति देने के बाद चीनी और कपास में दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से खुलने की उम्मीद थी। हालांकि पाकिस्तान के संघीय मंत्रिमंडल ने फैसले को वापस ले लिया है। नए टेंडर जारी करते हुए पाकिस्तान ने ग्लोबल सप्लायर्स को कहा है कि चीन का आयात इजराइल या प्रतिबंधित देशों से होना चाहिए। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अरुणाचल में साउथ चाइना सी वाली चाल चल रहा चीन। जानकारों ने भारत को किया आगाह। दरअसल लद्दाख में भारत के हाथों बुरी तरीके से मात खाए चीन अब अरुणाचल प्रदेश में साउथ चाइना सी वाली चाल चलने लगा है। दक्षिणी तिब्बत में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में चीन तेज़ी से इंसानी बस्तियां बनाने में जुट गया है। कुछ महीने पहले ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई थी, जिनमें दावा किया गया था कि फिलहाल चीन ने अरुणाचल में भारत की सीमा से सटे इलाकों में कई गांवों को बसाया है। अब विश्लेषकों ने दावा किया है कि चीन साउथ चाइना सी में अपने दावों को मजबूत करने के लिए चली गई चाल को इस इलाके में आजमा रहा है। तो वो न्यूज़ ने नई दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और रणनीतिक अध्ययन के प्रोफेसर ब्रह्मा शिलानी के हवाले से ये इस बात की जानकारी दी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस नेता के घर पर मिले ईवीएम, चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी को किया सस्पेंड। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल में आज 31 सीट पर तीसरे चरण का मतदान जारी है। वोटिंग के दौरान भाजपा और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ है। हावड़ा के उलबेरिया में टीएमसी नेता के घर ईवीएम और वीवीपैट मिलने से हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग ने वहां के सेक्टर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि फिलहाल 17 AC 177 के चुनाव अधिकारी तपन सरकार को निलंबित कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि फिलहाल यहां जो ईवीएम व वीवीपैट मिली थी उसे चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। सभी खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। उधर उलबेरिया में भाजपा कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री पर पीएम का तंज का 10 साल तक तोलबाज बंगाल लूटते रहे। आदरणीय दीदी, आप सिर्फ देखती रही, अब आप निष्क्रिय हो चुकी हैं। बंगाल में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार के रास मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा है कि 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद वहां विकास का अभियान और तेज किया जाएगा। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैंने सुना कि दीदी इन दिनों सवाल पूछ रही हैं कि क्या भाजपा भगवान है, जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरण में उसे बड़ी जीत मिल रही है। आदरणीय दीदी, वो दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। पीएम मोदी ने यह ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को रूपनगर जेल से रवाना हुई यूपी पुलिस लेकर हरियाणा में दाखिल हुए। रात भर सोया नहीं, हालत ख़राब हो चुकी है।
यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को रूपनगर जेल में यूपी पुलिस की टीम के हवाले कर दिया गया है। रूपनगर रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम रवाना हुई। मुख्तार अंसारी को लेकर जा रही टीम अंबाला से पानीपत की तरफ भी रवाना हुई। इससे पूर्व आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्द की प्रक्रिया के बाद उसे बांदा पुलिस के लिए रवाना किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की हालत ख़राब है। कल रात की बात करें तो कल रात ना कुछ खाया, ना कुछ पिया और ना ही सोया है। आज वो एम्बुलेंस में सवार होकर यूपी पुलिस के इनके एनकाउंटर के डर से आज वो बांदा जेल आ रहा है। तो यूपी पुलिस के हत्थे लग चुका है मुख्तार अंसारी। अब कितने दिन का मेहमान है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बेचैनी और माथे का पसीना ये बताता है कि उसे अपनी ज़िंदगी से कितना प्यार है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। जी हाँ, नहीं खुलेंगे। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की नई लहर के मद्देनज़र स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद करने की घोषणा की गई है। दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु ने अनिश्चितकाल के लिए स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है, जबकि यूपी, राजस्थान, बिहार और पंजाब के अलावा अन्य राज्यों ने कुछ समय के लिए कक्षाओं को निलंबित कर दिया है। इस दौरान स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से कक्षाओं को चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। आमतौर पर फरवरी मार्च में होने वाली कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं इस साल मई जून में आयोजित की जानी है। फिलहाल स्कूलों के जल्द खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते की घोषणा करते हुए कहा था कि अगले आदेश तक नए शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। सरकार ने स्कूलों से डिजिटल मोड में पढ़ाई पर जोर देने की बात कही है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल जस्टिस एन वी रमण होंगे देश के अगले प्रधान न्यायाधीश। 24 अप्रैल को संभालेंगे पद। जी हाँ, न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट रमण को मंगलवार को भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक न्यायमूर्ति रमण 24 अप्रैल को भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर प्रभार संभालेंगे और मौजूदा CJIS बोबड़े की जगह लेंगे। न्यायमूर्ति बोबड़े 27 अप्रैल को ये पद छोड़ेंगे। न्यायमूर्ति रमण 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस नूतलमणि वेंकट रमण को फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। उन्होंने 10 फरवरी 1983 में वकालत शुरू की थी, जिस दौरान चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान जस्टिस रमण आंध्र प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हुआ करते थे, लेकिन आज वो CJI बनने जा रहे हैं। हम चलते हैं, अपडेट। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को मिलेगा 30 लाख की सहायता राशि। जी हाँ, दरअसल राज्य सरकार ने चुनावी ड्यूटी को करने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के असामयिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले उन्हें 20 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों को लेकर पहले दी जाने वाली आकस्मिक दुर्घटना सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। नए आदेश के अनुसार लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों की निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या फिर गंभीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमत अनुग्रह राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अब खैर नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें सुरक्षा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पत्नी बोली, विकास दुबे एनकाउंटर जैसा मेरा पति का भी हो सकता है। दरअसल मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की बांदा जेल लाया जा रहा है। इस बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर याचिका लगाई। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा ने आशंका जताई है कि मुख्तार को फर्जी एनकाउंटर में मारने की साजिश रची जा रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने वकील के जरिए कोर्ट में कहा है कि फिलहाल उनके पति को पंजाब के रोपड़ से यूपी को बांदा लाते वक्त किसी अनहोनी का डर है। अंसारी की पत्नी ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले का हवाला भी दिया है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई राजू भाई और गाजीपुर के BSP सांसद अफजाल अंसारी ने भी सुरक्षा मुख्तार अंसारी को जान को खतरा बताया है। अफजाल ने मुख्तार की सुरक्षा के लिए कोर्ट जाने की बात कही है। तो दोस्तों, पूरे परिवार की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके परिवार का पूरी तरीके से घर उजाड़ दिया है,
उनकी सुरक्षा और उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें मुख्तार अंसारी से कौन पूछने वाला है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया तो अब रोता फिरता दिखाई दे रहा है। भूख प्यास जागना सोना सब बंद हो गया है। पूरी रात बैरक में अकेले पैदल चलता रहा, तो ये हालात हो चुके हैं उसका। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, हम दिल जीतने का अभियान चला रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल यानी आज 41वें स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के 41 वर्ष के इस बात का साक्षी है कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। आज देश के हर राज्य जिले में पार्टी के लिए कई पीढ़ियों ने काम किया है। पीएम मोदी ने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा है फिलहाल भाजपा सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, भाजपा दिल जीतने का अभियान है, इसलिए हमें हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है। ये उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर मिलता है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।